नमस्कार। मौसम चलावा चल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2026 सीजन किस प्रकार रहेगी देश भर के लिहाज से और उसका राजस्थान के क्षेत्र पर क्या प्रभाव रहेगा। साथ ही आपको पिछले साल से ही हमने जानकारी लगातार दी है बीच बीच में, और इस साल लगातार जनवरी से जानकारी देते आए हर वीडियो में कि देश भर का मौसम जो है सामान्य से कमज़ोर रहेगा, यानी 2026 मानसून की जो एलपीए की बारिश है, दीर्घावधि वर्षा है, वह सामान्य के मुकाबले कम रहेगी। ये जानकारी हमने 2025 मई महीने से लगातार दी है और इस साल लगातार हर वीडियो में ये हिंट्स के तौर पे जानकारी दी कि 2026 का मानसून देश भर में सामान्य से कम रहेगा। उसका प्रभाव राजस्थान पर भी देखा जाएगा, गुजरात पर भी देखा जाएगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों में देखे जाएंगे इसके प्रभाव विपरीत रूप में, मध्य प्रदेश सहित। और वहीं इस वीडियो में जानकारी मुख्यतः जो हमने वीडियो ये काफ़ी बड़ा बनाया है, लेकिन अब जो है दोबारा समय अभाव के कारण इसको कट करके हमने बहुत सीमित वीडियो बना दिया है और छोटी जानकारी जो लगभग आधे घंटे के लगभग का डिटेल्स में वीडियो था, उसको हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि लगभग 12-13 मिनट के अंदर ही संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाए। इस मैप पर आप देख सकते हैं भारत से लेकर यानी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के क्षेत्रों से लेकर जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हैं, पूर्वी पश्चिमी भाग, सब इसमें दिखाई दे रहा है। और जो विशेषकर एल नीनो की बात आती है तो एक जो है विचार आ जाता है सबके कि एल नीनो यानी क्या बारिश कम ही होगी, या एल नीनो में कई बार अच्छी बारिश भी होती है, लेकिन तब जब आईओडी जो है अच्छी खासी अवस्था में पॉजिटिव हो और पीडीओ पैसिफिक डेकाडल ओसिलेशन इसका भी सपोर्ट मिले, चाहे एल नीनो का असर ज़्यादा हो लेकिन पीडीओ सकारात्मक स्थिति में हो भारतीय मानसून के हिसाब से, तब एल नीनो का प्रभाव होते हुए भी भारतीय मानसून को सपोर्ट मिलता है और आईओडी पॉजिटिव होने के साथ ही एक और ये सपोर्टेबल स्थिति बन जाती है, जिससे एल नीनो के बावजूद अच्छी खासी बारिश हो जाती है। लेकिन इस बार कुछ स्थितियाँ जो हैं विपरीत हैं, जैसे पीडीओ का जो है सपोर्टेबल स्थिति में कमज़ोर स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही चाहे आने वाले दिनों में आईओडी की स्थिति यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं और दिखाई देगी भी, पॉजिटिव स्थिति भी बनेगी, लेकिन अन्य कुछ स्थितियाँ जो होती हैं मोटे तौर पर, जैसे कि पैसिफिक डेकाडल ओसिलेशन का भारतीय मानसून के अनुरूप न होना और उसी के साथ ही एल नीनो की स्थिति जो पिछले काफ़ी सालों बाद जो है एक सुपर एल नीनो की ओर बढ़ रही है। 2015 के दौरान भी एल नीनो की जोरदार स्थिति बनी थी और इस बार विश्व भर के जितने भी वेदर फोरकास्ट मॉडल है ये सभी जो है सुपर एल नीनो की ओर इशारा कर रहे हैं और स्थितियाँ भी इसी प्रकार उभर रही है। जैसा कि इस मैप पर भी आप देख सकते हैं कि एल नीनो की स्थिति उभरती हुई दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों के दौरान पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र का तापमान यहाँ पर इंडोनेशिया के आसपास से लेकर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के मुकाबले काफ़ी बढ़ जाएगा। तो वहाँ से चलने वाली व्यापारिक पवनें कमज़ोर होगी और वर्षा की गतिविधियाँ जो है भारतीय जो दक्षिणी क्षेत्र हैं या कहे हिंद महासागरीय क्षेत्र हैं, वहाँ नम हवाओं की स्थिति जो है जो सामान्य के मुकाबले कमज़ोर रहेगी। यानी जो हवाओं की स्थिति होती हैं, जो मानसूनी पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, जिस गति से बहते हुए भारत की ओर बढ़ती हैं उसमें काफ़ी कमी रहेगी या कह सकते हैं कि मंद गति रहेगी। तो ज़्यादातर बादलों का निर्माण भी जो है भारतीय क्षेत्रों की ओर कम होने लगेगा और ये दूसरी ओर जहाँ पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हैं, कुछ अंदरूनी भाग है, वहाँ पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। और यहाँ पर इंडोनेशिया के आसपास से लेकर भी यहाँ पर देखें तो वर्षा की गतिविधियों का दौर कुछ जगहों पर बढ़ता हुआ देखा जाएगा, लेकिन भारतीय क्षेत्रों पर इसका विपरीत प्रभाव देखा जाएगा क्योंकि प्रणालियाँ इस बार जो हैं कुछ अलग हैं। तो इस मैप पर तापमान फिलहाल तो देखें तो भारत के बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और इंडोनेशिया के आसपास से लेकर ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों के आसपास से होते हुए सागरीय क्षेत्र जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर तापमान बढ़े हुए हैं, लेकिन आगामी दिनों में इसके मुकाबले पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ने वाला है। इस मैप में देख सकते हैं कि ये 25 मई का मैप है और इसमें नीनो जो 3.4 है उसकी स्थिति दिखाई दे रही है, ये प्लस में है, यानी अब जो है ये जो सामान्य स्थिति रहती है न्यूट्रल की उसको पार करते हुए ये अब ऊपर की ओर जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है एसएसटी, और ये इस समय 0.635 यानी लगभग 0.63 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पौन डिग्री के करीब पहुंच रहा है। अभी जून महीना शुरू होना है और जुलाई महीने की शुरुआत भी बाकी है, तो इस समय ये पॉजिटिव की ओर यानी जून के मध्य आते आते ये 1.25 डिग्री को पार कर जाएगा और जून के अंतिम दिनों तक इसके
लगभग 2 डिग्री के करीब पहुंच जाने की संभावनाएं भी बन रही हैं और जुलाई अगस्त के दौरान पीक पर रहेगा 2.5 से 3 डिग्री तक। जो है विश्व भर के मॉडल ये दिखा रहे हैं कि ये 2.5 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक एक सुपर एल नीनो की स्थिति यहाँ पर पनपती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों के दौरान इसका प्रभाव भारतीय क्षेत्रों पर, आसपास के अन्य जो देश हैं उस पर भी दिखाई देगा, लेकिन विशेष तौर पर भारत के क्षेत्र पर इस बार जो है मानसून का विपरीत प्रभाव। हालांकि बारिश की गतिविधियां होगी, फसल के लायक भी होगी, कई जगहों पर फसल के बुआई हो जाने के बाद इंतजार भी बना रहेगा, फसलें सूखने की कगार पर रहेगी, कई जगहों पर फसलें सूखेगी भी, बारिश का इंतजार बना रहेगा। खंड वृष्टि का दौर ज़्यादा रहेगा कई राज्यों में, राजस्थान सहित, जिससे 20-25 गांवों का बारिश का दौर बना तो बाकी के 40-50 गांव बारिश का इंतजार कर रहे हैं। करते करते कई जगहों पर फसलें मुरझाने, सूखने, इस प्रकार की अवस्था भी बनेगी। लेकिन जो है केवल राजस्थान ही प्रभावित नहीं होगा, कई राज्य प्रभावित होंगे इसमें। और विशेषकर देखें तो फिर भी राजस्थान के दक्षिण पूर्व से मध्य की ओर वर्षा की गतिविधियां अरावली के आसपास से होते हुए कुछ दक्षिण पश्चिम की ओर भी लगभग जो है सामान्य से कम, कुछ सामान्य के आसपास, कुछ जगहों पर सामान्य से थोड़ी ज़्यादा भी रहेगी, जिससे बीच बीच में होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ, जो नदी नालों का बहाव 2024 में 25 में देखने को मिला था वैसा तो नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर अचानक वर्षा से नदी नालों का बहाव, लेकिन पिछले साल जहां 3 महीनों तक, 4 महीनों तक नदियों का बहाव रहा, उस प्रकार का बहाव नहीं देखा जाएगा। हाँ, जहां पर अभी बांध भरे हुए हैं, छलके हुए हैं और कुछ जगहों पर 1-1.5 फीट 2 फीट खाली है, वहां पर जो है सामान्य की वर्षा की जो स्थिति है उसकी आधी भी, 50% भी हो जाएगी पहाड़ों में, तो भी नदी नाले तो बह जाएंगे क्योंकि बांध भरे हुए हैं। इस समय पर देखें तो आने वाले दिनों के दौरान ज़्यादा कोई खास स्थिति एमजेओ की दिखाई नहीं दे रही है और लगभग पहले पखवाड़े के दौरान कुछ एम्पलीट्यूड के आसपास की स्थिति और अंतिम दिनों में जाकर भी इस प्रकार की स्थिति है, जिससे कोई खास गतिविधि नहीं है। हालांकि पहले सप्ताह के दौरान कई जगहों पर सामान्य वर्षा की स्थिति पहले सप्ताह की और कुछ जगहों पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बुआई योग्य वर्षा होने की संभावना है और इसका प्रभाव भी जो है कुछ जून की वर्षा को लेकर जो है सपोर्टेबल स्थिति रहेगी। लेकिन मध्य जून से लेकर या दूसरे सप्ताह से लेकर तीसरे सप्ताह के दौरान भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। तापमान कई जगहों पर 48 से 50-52 डिग्री तक पहुंचने की संभावना मिले क्षेत्र पर है। इस मैप में भी देखें तो ये तापमान जो है धीरे धीरे ये न्यूट्रल अवस्था को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीनो 3.4 का, यानी आने वाला साल जो है ये सुपर एल नीनो की ओर बढ़ रहा है। इस मैप में देख सकते थे कि जो पिछली बार जब तापमान बढ़े थे तो वो 2023 के दौरान भी एल नीनो की स्थिति थी, उस दौरान बढ़े थे, उसके बाद जो है फिर से अब जाकर ये स्थिति बन रही है। आईओडी की स्थिति फिलहाल जो है ये न्यूट्रल की ओर है, पॉजिटिव अवस्था में नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों के दौरान जुलाई में जाकर कुछ पॉजिटिव की और स्थिति बनने की संभावना है, जिससे जुलाई महीना जरूर जो है एक अच्छे खासी बारिश की उम्मीद उसमें की जा सकती है राजस्थान के क्षेत्रों सहित आसपास के राज्यों में। बाकी के इलाकों में देखें तो कोई खास गतिविधि की उम्मीद जो है अगस्त और सितंबर में नहीं रहेगी। खंड वर्षा की स्थितियां बनेगी। तो कुल मिलाकर जैसा कि 2025 से लेकर मैंने बताया कि आने वाला साल 2026 दक्षिण पश्चिम मानसून देश भर के लिहाज से सामान्य से कम रहेगा और 2027 मानसून पर भी जो है इसी प्रकार की सामान्य के आसपास की या सामान्य के नीचे की स्थिति अभी के आज के विश्लेषण में भी मैं आपको बता रहा हूं कि 2027 का मानसून भी जो है ज़्यादा कोई 2024 या 25 के मानसून जैसा रहने वाला नहीं है। वह भी सामान्य के नीचे ही रहने की अभी भी 25% संभावनाएं शुरुआत से ही अभी कह सकते हैं कि 2027 लगना बाकी है, लेकिन अभी से ही ऐसी बनी हुई है। इस मैप में देख सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति रहेगी एलपीए की, अलग अलग जगहों पर क्या संभावनाएं बनी हुई हैं, यानी बहुत कम वर्षा की कितनी संभावना है, जिसमें 85% से लेकर 90% बारिश की संभावनाएं 50% है। यानी इस बार 50% संभावना है कि 85% से लेकर 90% बारिश देश भर के एलपीए की होगी और सामान्य से कम की स्थिति जो रहती है 90 से लेकर 95%, उसकी संभावना भी 30% है। यानी कुल मिलाकर 30 और 50% जोड़े तो 80% संभावना है कि बारिश सामान्य से कम ही होगी देश भर में। और इसकी जानकारी 2025 मई के दौरान भी हमने जब 2025 दीर्घावधि अनुमान दिया था उस दौरान भी दी थी और अब जाकर ये स्थिति जो है वास्तविकता की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसके जो कमज़ोर मानसून के कदम हैं वह शुरू हो गए हैं चलने। वहीं सामान्य बारिश की जो संभावना है 95 से लेकर 100% के बीच होने वाली बारिश लगभग सामान्य बारिश में गिनी जाती हैं। जहां जितने वर्षों के जो आंकड़े हैं पिछले 20 सालों के, उतनी जहां बारिश हो रही है वो जो है होने की जो संभावना रहती है उसको सामान्य बारिश, यानी कहीं अगर 700 मिलीमीटर वर्षा होती है मानसून सीजन के दौरान तो 700 मिलीमीटर के आसपास वर्षा की संभावना जो होती है उसको सामान्य बारिश। तो सामान्य बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। यहाँ पर 15% संभावना है कि देश भर में सामान्य बारिश हो। सामान्य से अधिक वर्षा की बिल्कुल कम संभावनाएं हैं, केवल 5% संभावना है कि 105 से लेकर 110%, यानी इसमें तो कोई ज़्यादा देखने वाली बात है नहीं है, सोचने वाली बात भी नहीं है फिलहाल। अत्यधिक वर्षा
बिल्कुल कोई संभावना नहीं है कि अत्यधिक वर्षा होगी या सामान्य से अधिक वर्षा होगी, ये बिल्कुल न के बराबर है। वहीं आने वाले इस सीज़न के दौरान देश भर के मानसून की स्थिति को देखें तो 870 मिलीमीटर वर्षा होती है देश में, और उसकी अगर वर्षा की स्थिति देखें एलपीए की, तो लगभग हमारा मौसम जलवास का अनुमान है कि इस साल ये पहला दीर्घावधि पूर्वानुमान है, जल्द ही 2 सप्ताह बाद दूसरा भी जारी करेंगे, उसमें कुछ घटत बढ़त जरूर होगी, लेकिन इसमें जो अनुमान है ये 86.32% है, यानी लगभग 86.25% देश भर के एलपीए की वर्षा की संभावना हमारे अनुमान में बन रही है, यानी सामान्य से बहुत कम वर्षा है। 2015 में भी इसी प्रकार के हालात देखे गए थे, कई जगहों पर सामान्य से अच्छी वर्षा हुई थी, लेकिन देश भर का अगर देखा जाए औसत तो वह जो है सामान्य के मुकाबले लगभग 85% के आसपास वर्षा हुई थी। जून महीने के दौरान 2026 में जो वर्षा होती है वो 166.9 मिलीमीटर होती है, और इस साल जो है एलपीए की जून की वर्षा 80% होने की संभावना है, यानी 166 मिलीमीटर के मुकाबले 133 मिलीमीटर के आसपास वर्षा की संभावना है। और जुलाई के दौरान जो वर्षा होती है देश भर में वह 280.5 मिलीमीटर वर्षा होती है एलपीए की, और इस साल जो है एलपीए की 98% बारिश की संभावना है, यानी जुलाई लगभग ठीक ठाक सामान्य बारिश के आसपास की स्थिति हमें नजर आ रही है कि इस प्रकार की स्थिति संभव है, यानी 280 मिलीमीटर के मुकाबले 274.89 मिलीमीटर, लगभग 275 मिलीमीटर के आसपास की वर्षा की संभावना जुलाई महीने के दौरान देश भर में है। राजस्थान सहित अच्छी खासी उम्मीद की जा सकती है वर्षा की, ये एक संभावित संभावना है हमारे अनुमान में। अगस्त महीने में जो वर्षा होती है देश भर में 254.9 मिलीमीटर बारिश होती है, और एलपीए की इस साल जो वर्षा की संभावना है अगस्त में वह 85% है, यानी 216.66 मिलीमीटर है, यानी सामान्य से लगभग ये भी 10 से 15% कम है, यानी सामान्य से कम ही उम्मीद है अगस्त के दौरान भी। वहीं सितंबर महीने के दौरान जो वर्षा होती है वो 167.9 मिलीमीटर होती है, जबकि इस साल एलपीए की 75% बारिश होने की संभावना है 2026 सितंबर के दौरान, यानी 167.9 मिलीमीटर, यानी 168 मिलीमीटर के लगभग बारिश होती है, और उसके मुकाबले केवल 125.92 मिलीमीटर, यानी 126 मिलीमीटर वर्षा की संभावना है। 75% बारिश की संभावना है एलपीए की, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा जो है कहीं बिल्कुल जो है संपूर्ण भागों में एक समान सूखा पड़ेगा। कई जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा होगी, नदी नाले बहेंगे, कई जगहों पर जो है जल भराव की स्थितियाँ भी अलग अलग राज्यों में बाढ़ जैसी स्थितियाँ भी देखी जाएगी, लेकिन ऑल ओवर जो वर्षा का औसत होता है हर महीने का वो घटत में रहेगा, कम रहेगा, जिससे बार बार जो एक पैटर्न होता है वर्षा का जो वितरण होता है समान वितरण नहीं रहेगा, और काफ़ी कमियाँ रहेगी बारिश की, और बारिश का इंतजार भी कई जगहों पर बार बार बना रहेगा। फसल बिजाई होगी, बारिश हो गई तो वापस जो है फसल के अनुकूल बढ़तवार के लिए बारिश का इंतजार बना रहेगा। कई जगहों पर फसलें, राजस्थान की भी बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के कई इलाके ऐसे भी रहेंगे जहां बुआई के बाद जो है फसलें वापस पानी मांगेगी, उस समय पानी नहीं मिलने से फसलें गलने या फसलें सूखने की ज़्यादा संभावना रहेगी, और धूल भरी हवाएं भी चलने की बहुत अधिक संभावना है। इस वर्ष हवा का प्रकोप जो है ज़्यादा ही रहेगा। जुलाई के दौरान भी, अगस्त के दौरान भी कई बार जो है हवाओं की स्थिति धूल भरी हवाओं के रूप में देखी जाएगी जून के साथ ही, यानी बिजाई हो गई, फसलें उग गई, तो कई जगहों पर जो है सामान्य के करीब की वर्षा होने से फसलें अच्छी खासी होगी। कई जगहों पर बीच बीच में होने वाली बारिश फसलों के लिए लाभदायक भी होगी। फसलें समय समय पर बारिश की गतिविधियाँ 30 से 40 मिलीमीटर, अगर 15 दिन के गैप में 40-50 मिलीमीटर की बारिश होती है तो 5-6 बारिश में अगर जहाँ 300 मिलीमीटर होती है वहाँ अगर 250 मिलीमीटर भी हो रही है, 200 मिलीमीटर भी, तो भी फसलें जो है आराम से पक जाती हैं और पक जाएगी। कई जगहों पर इस प्रकार की सामान्य के मुकाबले कम बारिश में भी फसलें पक जाएगी, लेकिन जो नदी नाले बहते हैं, जो लगातार 2-3 महीने नदी नाले चलते हैं, उस प्रकार की संभावनाएं नहीं है, वो कम बन रही हैं। अरावली रेंज में नदी नाले चलेंगे, कुछ बांध भरे हुए हैं, उनका भी फायदा रहेगा, क्योंकि लगभग 90% के ऊपर बांध भरे हुए हैं जितनी भराव क्षमता है उसके मुकाबले। तो 10% बांध जो है सामान्य की आधी वर्षा भी हो जाती है तो भी वो बांध भर जाते हैं, तो नदी नाले कुछ जगहों पर चलेंगे, लेकिन कई जगहों पर नदी नाले बिल्कुल नहीं चलने की भी संभावना है। हल्के एक बार आ गए तो दोबारा जो है आने की संभावना कम रहेगी। 2024-25 के मुकाबले जो है नदी नाले बिल्कुल ही आधे रह जाएंगे। वहीं यहाँ पर फुलाद बांध के भी इस बार जो है भरने की संभावना है। जैसे पिछले साल हमने बताया था कि 90% संभावना है, लेकिन इस बार हम बता रहे हैं कि केवल 40% संभावना है कि फुलाद बांध इस बार भर पाएगा और सूखड़ी नदी चलेगी। वहीं कुछ अन्य बांध जो है लूणी वगैरह ये भर जाएंगे क्योंकि भरे हुए हैं और वहाँ पर नदी में प्रभाव भी बढ़ेगा। वहीं भारत के इस मैप पर आप देख सकते हैं कि सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश कम क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें कुछ कोटा से लेकर
उदयपुर संभाग के इलाके शामिल है, ये अच्छी बात है, जो कि मुख्य जल स्रोत हैं और सिंचाई और साथ ही आम जन की प्यास बुझाने के लिए भी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पानी जो है जाता है अलग अलग जगहों पर। और वहीं ऐसा ही जो है बड़ा पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों की और इधर पश्चिम घाट के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र, वहाँ से लेकर भी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना की और दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र की और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर भी। और इसके अलावा देखें तो जो सामान्य से ज़्यादा वर्षा है 100 से लेकर 104% तक की, उसमें कुछ राजस्थान और मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। तो वहीं 96 से लेकर 100% जिसमें राजस्थान के उत्तरी भाग हैं, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कुछ इलाके हैं, तो वहीं चूरू के कुछ, हनुमानगढ़ के कुछ इलाके सामान्य से कम भी रहेंगे। इधर सीकर जयपुर संभाग से लेकर अरावली के आसपास से होते हुए अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी दक्षिण पूर्वी भाग है, जहां कई जगहों पर सामान्य के करीब और कुछ जगहों पर अरावली पहाड़ों में सामान्य के आसपास की वर्षा होने की संभावना होने से फसलें इन क्षेत्रों के लिए तो ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा भूभाग कुछ उत्तर पूर्व की और बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग के कुछ जो है सीकर के जो उत्तर पूर्वी हिस्से हैं बॉर्डर वाले, वहाँ से लेकर हनुमानगढ़ और इससे सटा हुआ हरियाणा, दिल्ली का भाग है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, वहाँ से लेकर कई जगहों पर इस प्रकार की सामान्य वर्षा के मुकाबले 10 से 15 कहीं 20% की कमी भी देखने को मिलेगी। इधर जैसलमेर और पोखरण फड़ौदी बेल्ट है, बीकानेर के इलाके हैं, पश्चिमी बॉर्डर वाले नागौर के इलाके, वहाँ से लेकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ जो है सामान्य से कम रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन जहाँ जैसे मान लीजिए जैसलमेर में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है और वहाँ जो है अगर 15% 20% की कमी होती है, यानी 200 मिलीमीटर की जो 20% होती है वह 40 मिलीमीटर वर्षा होती है, यानी 200 के मुकाबले फिर 160 मिलीमीटर वर्षा वहाँ पर दर्ज होगी। और 160 मिलीमीटर वर्षा भी बीच बीच में समय पर होती है तो फसलें हो जाती है। कुल मिलाकर किसानों के लिए सलाह रहेगी कि जो कम पानी में हो जाए उस प्रकार की फसलों का चुनाव आपको करना है, और साथ ही जो बारिश की गतिविधियां हैं उसको देखते हुए आप जो है अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। आगामी समय में बिजाई योग्य वर्षा अगर समय पर हो जाती है तो आपको बिजाई उस दौरान कर देनी चाहिए, क्योंकि बीच में जैसे ही जून और जुलाई का जो पहला समय होता है मानसून आने का, उस दौरान कई जगहों पर बिजाई योग्य वर्षा हो जाती है और उस दौरान अगर आप बिजाई कर लेते हैं तो बाद में आने वाले गैप के बाद होने वाली वर्षा उस फसल को समय पर अगर वर्षा मिल जाती है तो फसल को बचा लेगी और फसल बड़ी भी हो जाएगी थोड़ी। तो कुल मिलाकर उस प्रकार की फसलों का चयन करना है आपको जो है कम पानी के लिए अनुकूल हो और धूल भरी हवाएं या फिर जो है तेज़ हवाओं की स्थिति को सहन कर सके। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान के लिए भी इस बार जो है पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम बारिश की स्थितियां सामने दिख रही है। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि कोटा, भरतपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं, अजमेर, जयपुर संभाग, कुछ बीकानेर संभाग के उत्तर पूर्वी, जोधपुर संभाग के जैसलमेर के दक्षिण पूर्वी दक्षिण मध्य भाग हैं, बाड़मेर का इलाका है, बालोतरा का इलाका है, जोधपुर का इलाका है, जालोर, सांचौर, पाली, सिरोही, ये बेल्ट जो है सामान्य के करीब और सामान्य वर्षा के आसपास की स्थिति की ओर दिख रहे हैं। तो वहीं उदयपुर संभाग का इलाका, कोटा संभाग का इलाका जो है सामान्य से ज़्यादा और कहीं कहीं सामान्य से अत्यधिक वर्षा की भी संभावनाएं होने से ये एक अच्छी खासी संभावना इस क्षेत्र के लिए उभरती हुई या दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में इस प्रकार की वर्षा यहाँ पर होने से यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वह बहती रहेगी और आसपास के राज्यों के किसानों के लिए जो है ये जीवनदायिनी बनी रहेगी। साथ ही आपको जानकारी दे दी कि जब दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान फिर से दिया जाएगा तो उसमें राजस्थान और भारत के मैप पर जो अलग अलग वितरण दिखाया हुआ है वर्षा का, जो संभावित संभावनाएं हैं उसमें बदलाव जरूर होगा, कुछ जगहों पर घटत या कुछ जगहों पर बढ़त भी होगी। लेकिन ये जो संभावनाएं हैं ये इसकी संभावनाएं और इसकी सटीकता जो है हम हर वर्ष लगभग जो है 85% देते हैं पहले पूर्वानुमान में और दूसरे में लगभग 90 से 95%। तो इस बार जो हमारा अनुमान है समय अभाव और काफ़ी कुछ अन्य कंपेरिजन उनको देखते हुए देखें तो इस प्रकार जो है हमारा जो अनुमान है उसकी सटीकता हम इस बार 10% घटाकर 75% कर रहे हैं। लेकिन संभावना बहुत ज़्यादा है कि इस प्रकार का जो पैटर्न राजस्थान में दिख रहा है इसी के अनुरूप ही वर्षा होगी, यानी पश्चिम के जो ज़िले हैं, पश्चिम के जो तहसीलें हैं पश्चिम की, वहाँ पर जो है किसानों के लिए जो है चिंता बनी रहेगी और वर्षा भी होगी। और कुछ इलाके जैसे एक तहसील में 100 गाँव हैं तो 100 गाँवों में लगभग 40 से 50% गाँवों में वर्षा की गतिविधियाँ होगी और बारिश होने से फसलें उगेगी, फसलें बड़ी भी होगी। और कुछ आसपास के गांव ऐसे रहेंगे जैसे बादल आए और गए, बूंदाबांदी हुई, कुछ जगहों पर ऐसा लगा जोरदार बारिश होने वाली है और फिर से मौसम जो है बिखर गया और हवाएं चलने लगी और कई जगहों पर जो है सूखी हुई मिट्टी फसलों को जला देगी या फिर फसलें जलने की संभावना रहेगी, जैसा पिछले साल जो है देखने को मिला था कुछ तहसीलों में, कुछ क्षेत्रों में। तो वह जो है इस बार काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है अलग अलग जिलों में, जिसमें कई जिले और शामिल रह सकते हैं, जिसमें पाली के हिस्से या जालोर, सांचौर, सिरोही के हिस्से हैं, बाड़मेर, बालोतरा के हिस्से हैं, ये भी शामिल रहने की संभावना बन रही है। कुछ कोटा संभाग के, भरतपुर संभाग के इलाके भी शामिल रहने की संभावना, ऐसा नहीं कि केवल पश्चिम में ही इस प्रकार की संभावनाएं बन रही है, पूर्व में भी बन रही है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में भी बनेगी। लेकिन जो वर्षा का औसत रहेगा पूरे 4 महीनों का, उसमें जो है जैसे संभावनाएं बताई गई हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए 1 महीने में, 1.5 महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए वह 1 सप्ताह भर में अगर कहीं हो जाती है तो उसका फायदा जो है कोई खास फसलों को मिलने वाला नहीं होता है। फसलें तो जो है 20 दिन बाद फिर से पानी मांगती हैं, चाहे आपके वहाँ 1.5 महीने की बारिश हो चुकी होती है।
तो फिलहाल ये जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है, इसमें जानकारी जो दी गई है, इसको जो है आप आगे से आगे किसानों में शेयर करें और मानसून की स्थिति को देखते हुए अपने कार्य ज़रूर करें। विशेषकर देखें तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, हरा कलर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सामान्य के करीब, यानी सामान्य के करीब बारिश होगी, लेकिन बीच का जो गैप बनेगा बारिश का वह नुकसान करेगा। बाकी बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से थोड़ी कम है। यहाँ पर जो हरा कलर दिखाई दे रहा है उसमें, पीले कलर में तो काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी वर्षा की गतिविधियाँ होगी, दर्ज होगी अच्छी खासी बारिश से भी, लेकिन जो गैप रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, जिससे फसलों को नुकसान या जो भी अन्य फसलें किसान बागवानी वगैरह करेंगे उनमें नुकसान की संभावना है। वैसे अनार बेल्ट में कोई खास नुकसान की संभावना नहीं है। इस बार अनार बेल्ट में रोग कम आएंगे और इस बार अनार बेल्ट में फूलों की जो अवस्था है वो ज़्यादा रहेगी और किसानों के जो बगीचों पर सेटिंग होती है बगीचों में वो ज़्यादा रहेगी। पिछले साल के मुकाबले लगभग 20 से 25% माल इस बार अधिक लगने की संभावना है। और जिनके भी तेलिया या जो कोलेटोट्रिकम है, बैक्टीरियल ब्लाइट की स्थिति के साथ ही कुछ अन्य फंगस भी आते हैं या जो टिकड़ी वगैरह होता है उसमें काफ़ी कम रहेगी, किसानों को राहत रहेगी, जिससे किसान जो पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस बार उनको जो है थोड़ी उससे राहत मिलेगी, खर्चा कम होगा उनका, ये इनके लिए जो है एक बेनिफिट की स्थिति दिख रही है। बाकी जो फसलों के लिहाज से देखें तो किसान भाई अपना निर्णय जो है बारिश की स्थिति को देखते हुए करें। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।